हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। आज का जो वीडियो है वो एक चौंकाने वाली खबर से संबंधित है। ये जो वीडियो है ये प्रवक्ता भर्ती परीक्षा से संबंधित जो एक नया डेवलपमेंट हुआ है और आश्चर्यजनक डेवलपमेंट है। खेल के बीच में से खेल में से खेल के नियम बदलने जैसा ये जो डेवलपमेंट है, जो ये आपका एक नया पत्र आप देख रहे हो, शासकीय पत्र जो घूम रहा है सुबह से ही, और आपको सब इसके बारे में पता लग गया है। और आश्चर्यजनक बात है कि ये इस तरह का इस टाइमिंग पर आना तो एक मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ है जो, या क्या एकदम से ऐसी आवश्यकता पड़ गई जो इसको इस तरह से इस पत्र को इस जब परीक्षा की तिथि घोषित की जा चुकी है, परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जा चुके हैं और उस समय इस पत्र का आना, तो इसके बारे में क्या कहा जाए, क्या ऐसी आवश्यकता हो गई थी सरकार के सामने, ये समझ से बाहर हो रहा है। लेकिन बहरहाल पहले तो हम इस पत्र को देख लेते हैं। तो इस पत्र में क्लियरली लिखा है, ज़्यादा हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। इसमें इन्होंने कहा है कि 613 पदों के लिए जो अध्याचन गया था लोक सेवा आयोग के पास और जिसकी जो परीक्षा प्रस्तावित थी, परीक्षा तिथि 27 अप्रैल 2025 को। अब इससे पहले सरकार ने इसकी नियमावली बदल दी है। तो आज की तारीख में ये लिखा है 18/3/2025 द्वारा तत्काल प्रभाव से जो प्रवक्ता संवर्ग की जो नियमावली है उसे संशोधित कर दिया गया है। अब इस संशोधन में क्या प्रभाव हुआ है? स्क्रीनिंग परीक्षा की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और मात्र विषयवार परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की गई है। अब उसके बाद जो इसमें ये तो पहले से ही चल रहा था इस तरह का पत्र कि ये परीक्षा जो है उसको स्क्रीनिंग टेस्ट को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन ये नहीं मालूम था किसी को भी कि इस समय पर और इस समय जब एग्ज़ाम की तिथि लोक सेवा आयोग निर्धारित कर चुका है, परीक्षा केंद्र भी करीबन तय हो चुके हैं, उसके बाद ऐसे समय में इसको इस तरह से ये पत्र आना एक आश्चर्य की बात है। और यहाँ पर आप इसका पत्र का जो अगला स्टेप है उसमें देखेंगे आप, तो इसमें लिख रखा है कि उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि कृपया मूल नियमावली में परीक्षा के आयोजन के संबंध में पूर्व उपबंधित व्यवस्था, यानी जो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट की व्यवस्था थी उसके परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप प्रस्तावित परीक्षा यथा प्रक्रिया आयोजित कराने हेतु माननीय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार को निर्देशित करने का कष्ट करें। अब यहाँ थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न का लेवल भी बनता है। यहाँ लिखा है होने के कारण प्रस्तावित परीक्षा यथा प्रक्रिया आयोजित कराए जाने हेतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को निर्देशित करने का कष्ट करें। अब यथा प्रक्रिया, एक सवाल ये भी हो सकता है कि यथा, हम तो ये कह रहे हैं यथा प्रक्रिया जो आपका पहले से प्रक्रिया उसको भी, लेकिन ये भी ध्वनित होता है कि जो आपके ये परिवर्तन है उसके हिसाब से ही परीक्षा आयोजित की जाए, यानी विषय की ही परीक्षा हो, सब्जेक्ट का ही टेस्ट लिया जाए, स्क्रीनिंग परीक्षा समाप्त कर दी जाए। और अब अगर स्क्रीनिंग परीक्षा समाप्त कर दी जाएगी तो यहाँ लिखा भी है माननीय लोक सेवा आयोग उत्तराखंड को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। अब सवाल ये आता है कि ये पत्र क्या और इसके परिणाम क्या, तो यहाँ पर हम यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये हम मानेंगे कि ये पत्र सही है या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के नाम पर भी आपने अक्सर सुना होगा कि छुट्टी का लेटर भी निकल जाता है कि फलानी तारीख में छुट्टी है, बाद में पता लगता है ऐसा कोई शासकीय आदेश था ही नहीं और ये किसी ने डुप्लीकेट है। तो अगर हम माने कि ये डुप्लीकेट नहीं है लेटर, ये सत्य है
और इसमें जो एक तो यही मान लें कि ये डुप्लीकेट नहीं है, ये आपका सही पत्र है, पहली कंडीशन ये मान लें। फिर दूसरी कंडीशन जो यहाँ थोड़ा सा यथा प्रक्रिया वाला है, उसमें हम मान लें कि यथा प्रक्रिया का मतलब ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट खत्म कर दिया जाए। तो हम मान लें कि स्क्रीनिंग टेस्ट खत्म हो गया, ये दो कंडीशन हम मान लेते हैं। अब इसके बाद इसके परिणाम क्या होंगे, ये आपका जो है क्वेश्चन बनता है। अब तीसरा इसमें स्टेप आ गया, अगर ये दो कंडीशन हैं यानी स्क्रीनिंग टेस्ट समाप्त है, तो अब इसके बाद क्या परिणाम हो सकते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक में। पहले तो नकारात्मक परिणाम को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिलहाल तो नकारात्मक परिणाम आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले परीक्षा तिथि 27 अप्रैल को जो स्क्रीनिंग टेस्ट की थी, वो आपका मान के चलिए लगभग 100% परीक्षा तिथि अब क्या हो जाएगी, ये वाली परीक्षा तिथि पर तो परीक्षा कराना संभव ही नहीं है। अगर आपको परीक्षा करानी है सभी सब्जेक्ट्स की, तो 15-16 सब्जेक्ट कम से कम होंगे, और इन सब सब्जेक्ट्स में जो एक्सपर्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा, वो सब्जेक्ट का पेपर तैयार करेंगे, और उसके बाद कहीं आपका परीक्षा तिथि फिर दोबारा से नई परीक्षा तिथि निर्धारित की जाएगी। तो पहला तो सीधा सीधा परिणाम इस परीक्षा पर यह दिखाई दे रहा है इस पत्र का, कि इस तारीख में परीक्षा नहीं हो पाएगी। अगर हम ये मानते हैं कि ये पत्र सत्य है, डुप्लीकेट नहीं है, और इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा की जो व्यवस्था है वो समाप्त कर दी गई है और इसी बार से ही वो लागू की जाएगी, तो हम कह रहे हैं कि 27 अप्रैल को परीक्षा अब नहीं होगी। दूसरा परिणाम क्या हो सकता है, जब आपका ये इतने समय से लोग स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका धन बल नष्ट हुआ है, उनका आपका मानसिक कष्ट भी हुआ है, शारीरिक कष्ट भी उठा के लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अब ये लोग हो सकता है हाई कोर्ट की तरफ मूव कर जाए। अब फिर एक परिस्थिति आती है कि अगर हाई कोर्ट की तरफ ये मूव कर जाते हैं लोग बाग, तो माननीय उच्च न्यायालय का क्या निर्णय होगा। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय ये हो सकता है कि चूंकि ये प्रक्रिया के बीच में नियम बदले जा रहे हैं, तो आपका इसको परीक्षा को हाई कोर्ट कहे कि नहीं स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। तो एक संभावना तो ये हो सकती है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल स्क्रीनिंग परीक्षा को कराए, और जो ये स्क्रीनिंग परीक्षा समाप्त करने की बात हो रही है वो इस बार से नहीं बल्कि अगली बार से हो। तो एक तो ये संभावना आपका बन सकती है, पेपर आपका 27 अप्रैल को नहीं होगा, और अगर आपका जो है कुछ लोग हाई कोर्ट गए तब भी आपका जो है हाई कोर्ट क्विकली इतना जल्दी से तो निर्णय नहीं ले लेगा कि आपका 27 अप्रैल से पेपर कर ले, क्योंकि अभी एक आध हफ्ता तो कोई रिट भी लगाएगा तो उसमें लग जाएगा। तो अब ये मान के चलिए अप्रैल आ जाएगा, तो 2-3 हफ्ता तो हाई कोर्ट दे देगा समय सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए या विभाग को अपना पक्ष रखने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो है ये अब मामला बन सकता है। लेकिन अगर कोर्ट ने कम समय दिया, 10 दिन दे दिए, 15 दिन दे दिए, तो और फिर त्वरित निर्णय दे दिया कि ठीक है स्क्रीनिंग परीक्षा हो, क्योंकि बीच में आप परीक्षा की प्रक्रिया एक बार प्रारंभ हो गई है, जब परीक्षा की प्रक्रिया एक बार प्रारंभ हो गई है तो आप उसके बीच में नियम नहीं बदल सकते। तो अगर कोर्ट का ये निर्णय आ जाता है तो 27 और जल्दी आ जाता है तो 27 अप्रैल के पर तो लोक सेवा आयोग की तैयारी है ही है, तो 27 अप्रैल को ही परीक्षा स्क्रीनिंग हो सकती है। एक ये परिणाम है। दूसरा आपका क्या हो सकता है, अब ये एक हमने मान लिया, एक हाई कोर्ट का निर्णय मान लिया, और तीसरा मान लिया कि कोई कुछ नहीं कहता, सामान्यतः लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं हाँ भैया सब्जेक्ट पेपर से ही प्रवक्ता भर्ती परीक्षा होनी चाहिए। लोग ये मोटे तौर पर स्वीकार कर लेते हैं, कोई याचिका नहीं लगती, कोई आपका सुबुगाहट नहीं होती, कोई आपका जो है किसी तरह का पॉलिटिकल जो नेतृत्व है हमारा उस पर भी कोई दबाव नहीं डालता, और सब्जेक्टिव पेपर आपका होता है को स्वीकार कर लेते हैं लोग बाग। तो आपका नेचुरल सी बात है 27 अप्रैल को तो फिर भी परीक्षा नहीं होगी, और मे भी अक्टूबर में जाके
संभावना बन सकती है कि आपके प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक विषय का अलग अलग पेपर अलग अलग तिथियों में होगा। फिर तो ये कई बार में चलेगा, यानी 3, 4, 5 दिन चलता रहेगा ये प्रक्रिया, कि आज जैसे एक बार हो रही है तो वो आपका 3, 4 दिन लगातार अलग अलग तिथियों में परीक्षा होगी, फिर जैसे और परीक्षाएं होती हैं। तो इस तरह की भी संभावना बन सकती है। अब ये तो हमारे एक तरह से नकारात्मक से परिणाम है। अब आप जरा सकारात्मक पहलू भी इसका देख लें। सकारात्मक पहलू ये है कि आप एक ही परीक्षा से, पहले तो 2 परीक्षाएं हो रही थी, अब आपकी एक ही परीक्षा होगी सब्जेक्ट की, उसी से ही आपका चयन हो जाएगा। तो एक ही परीक्षा से ही चयन प्रवक्ता पद पर हो जाएगा और इसके लिए आवश्यक समय भी आपको मिल ही जाएगा। तो इस तरह से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक सेटबैक, एक धक्के की तरह तो ज़रूर है, सभी जो भी इस प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके लिए एक सेटबैक तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी आपको जो है अपने आप को संभालना है। और पुनः अगर ये हम मानते हैं कि सब्जेक्ट का ही टेस्ट होगा तो नेचुरल सी बात है, आप सब्जेक्ट की तैयारी के लिए जुट जाओ, परेशान ना हो। ये मान के चलिए कि जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, इसीलिए पुनः आप सब्जेक्ट की परीक्षा को तैयार कर लें। सब्जेक्ट की परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने विषय को ध्यान दें विषय पर, और विषय की तैयारी अपनी करनी शुरू कर दें। और ये एक स्वीकार कर लें मन में कि जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, क्योंकि एक ही परीक्षा में आपको नौकरी मिल रही है, इंटरव्यू तो होना नहीं है। तो एक सब्जेक्ट पेपर से ही आपको, और इसमें दूसरा प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि समय भी कम लगेगा। अगर लोक सेवा आयोग आप इसको सब्जेक्ट के पेपर को अक्टूबर वगैरह में करा देता है तो 1-2 महीने में ही आपको, यानी दिसंबर तक आपके पास नौकरी का ऑफर आ सकता है। दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा तो अगले वर्ष तक आपकी नियुक्ति भी यहाँ हो सकती है माध्यमिक शिक्षा में, और आपके लिए अच्छी खबर भी बन सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप अपने आप को संभालें और निराश ना हों। सिर्फ नौकरी कहीं नहीं गई है, प्रतियोगिता अभी भी बनी हुई है, परीक्षा अभी भी आयोजित होनी है, देर सवेर परीक्षा आयोजित होगी, और इसके बाद आपको नौकरी का अवसर मिलेगा ही मिलेगा। और जब तक शायद आप नौकरी में आएँ तब तक 8वां पे कमीशन भी लग सकता है। 2026 में ये 8वां पे कमीशन लगना प्रस्तावित है, 8वां वेतनमान। तो अगर ये आप आओगे तो लगभग आप मान के चलिए कि आपको प्रवक्ता में 1 लाख के आसपास का मतलब मंथली सैलरी आपकी हो सकती है। तो इस तरह से आप पहले दिन ही लखपति हो सकते हैं। तो इसीलिए उम्मीद का दामन मत छोड़िए। हर काले बादल के पीछे एक सुनहरी किरण होती है, हमेशा ध्यान रखिए। आशा में सुधा होती है, यानी आशा अगर आप बनाए रखेंगे तो सुधा में ना होता है अमृत। तो आशा में अमृत है, आप जरूर सफल होएंगे। इस भाव से आप अपनी तैयारी को जारी रखें। सिर्फ आप 1 आध दिन वेट करें, क्या होता है उसके बाद अपने सब्जेक्ट्स पर, जो जिसके सब्जेक्ट है उन पर ध्यान देना शुरू कर दें। समय फिर बीत जाता है और वो समय फिर आ जाएगा। आज आपको लग रहा है कि 27 अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाता तो अच्छा था, लेकिन 27 अप्रैल जैसे आएगी ऐसे ही अक्टूबर या नवंबर जो भी निर्धारित होगी लोक सेवा आयोग द्वारा अगली परीक्षा की तिथि, वो आपको जो है वो भी दिन आ जाएगा। तो इसीलिए आप घबराए नहीं, कहीं आपकी नौकरी नहीं गई है, नौकरी का अवसर अभी भी बना हुआ है। प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होनी ही होनी है, बस वो आपका विषयवार होनी है, बस इतना सा परिवर्तन हुआ है और उसके लिए आपको समय भी मिल जाएगा। लेकिन वंस अगर ये आपका हाई कोर्ट या कोर्ट कचहरी के मामले में पड़ गई और यहाँ पर कुछ ठीक सा निर्णय नहीं हुआ, यानी ठीक सा मतलब जो प्रतियोगी हैं, जो आपका हाई कोर्ट के द्वार पर पहुँचे हैं, उनके मन में माफिक नहीं हुआ, तो फिर वो अगला स्टेप ले सकते हैं। तो इस वजह से जो ये परीक्षा है वो एक उसमें फंस जाएगी, भंवर में।
तो वहाँ पर आपका मुश्किल हो जाएगी। बाकी फ़िलहाल अगर ये सामान्य स्थितियाँ रहती हैं और या तो हाई कोर्ट कह देता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा कराएं 27 अप्रैल को, तब तो 27 अप्रैल में ही, और त्वरित निर्णय ले ले हाई कोर्ट, तब तो आपका 27 अप्रैल में परीक्षा होगी। और अगर हाई कोर्ट ने इसमें त्वरित निर्णय नहीं हो पाया या किसी जो भी कानूनी पेचीदगियां होंगी उसके लिए तो हम नहीं जान सकते, तो वहाँ पर आपका जो है, अगर उच्च न्यायालय ने इसके संदर्भ में त्वरित कोई कार्रवाई नहीं करी तो पेपर फिर विषयवार आपका अक्टूबर या नवंबर में आयोजित होगा ही होगा। तो बस इतना सा आज का वीडियो है। हिम्मत बनाए रखिए, ईश्वर आपकी जो मार्ग है सफलता का उसको प्रशस्त करेगा। आप हिम्मत बनाए रखें, आप तनाव ना लें, जो हो गया उसे एक सीख के तौर पर ले लें और आगे बढ़ें, सब्जेक्ट की विषय की तैयारी अपनी करें। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।